तस्करा करना, और जब सुना करना सीरते अहमद, जब सुना करना सीरते अहमद, जब सुना करना सीरते अहमद, थोड़ा अपना मुहासिबा करना, थोड़ा अपना मुहासिबा करना। जिक्र अहमद बड़ी इबादत है, जिक्र अहमद बड़ी इबादत है, जिक्र अहमद बड़ी इबादत है, ये इबादत सदा किया करना, ये इबादत सदा किया करना। और यूं ही लिखता रहूं मैं नाते नबी, यूं ही लिखता रहूं मैं नाते नबी, यूं ही लिखता रहूं मैं नाते नबी। मेरी खातिर ये एक दुआ करना, मेरी खातिर ये एक दुआ करना। जब भी पढ़ना सलीम नाते रसूल, जब भी पढ़ना सलीम नाते रसूल, जब भी पढ़ना सलीम नाते रसूल, अपनी ऊंची सदा सदा करना, अपनी ऊंची सदा सदा करना। जहाँ कभी जिक्र मुस्तफा करना, शुक्र खालिक का भी अदा करना, शुक्र खालिक का भी अदा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी।
ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन, हमारे इस खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें के आज के सफ़र में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के तारीख़ी शहर रामपुर में। रामपुर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड का ये इलाका अपनी गंगा जमनी तहज़ीब और सकाफ़त के एतबार से ख़ास अहमियत रखता है। मुस्लिम आबादी की अक्सरियत वाले इस शहर के त्यौहार और तहज़ीब पर आज भी मुग़लिया और नवाबी दौर के असरात साफ़ नज़र आते हैं। माह रमज़ान में इस शहर की रौनक अपने तहज़ीब और सकाफ़त के रंग में घुलकर दोबाला हो जाती है। आइए देखते हैं रमज़ान में कैसी है इस शहर की रौनक। रियासत उत्तर प्रदेश का ये खूबसूरत शहर रामपुर अपने दामन में तारीखी, समाजी, अदबी और सियासी पस मंज़र रखता है। रामपुर यूं तो अपनी कई बातों से शोहरत रखता है। रामपुर बसा 18वीं सदी में। ये पहले जंगल थे सब, और दाऊद खां आए, फिर फैजुल्लाह खान ने इसको बसाया। ये बात तो ये रियासत बनी, और रियासत चलाने के लिए यहाँ से नवाब बाहर से लोगों को लाए। तो ये जो हिंदू हैं ये तभी के आए हुए हिंदू भाई हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग थे, इनमें कोई ऐसा शर पसंद वो नहीं था। तो यहाँ बड़ी छठी छठी फैमिलीज आई। तो आज भी यहाँ जो जैसे कायस्थान का एक अलग मोहल्ला है और बनिए अलग हैं, लेकिन ये सब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। और बड़े यहाँ जनरल्स तक हुए हैं बनियों में, जनरल गुप्ता होते थे रामपुर के। तो ये सब बड़े पढ़े लिखे और सुलझे लोग हैं। ना ये शर्री है, न फसादी है, न यहाँ झगड़ा होता है, न लड़ाई होती है। स्टेट पीरियड में ये लोग कुछ अफसर थे। बाकी अब जैसे पुराना साहब आपके फिल्म एक्टर थे, वो यहीं के पढ़े हुए। यहाँ उन्होंने सर्विस भी की है, मजिस्ट्रेट भी रहे हैं वो। उनके फादर इंजीनियर थे, ये स्टेट में वो काम कराया करते थे। बहुत ही उनको तो फारसी और उर्दू के अलावा कुछ आता ही नहीं था। बहुत अच्छे आदमी थे। मेरे वालिद थे, क्लास फेलो भी थे वो। तो यहाँ इस टाइप के लोग रहे। यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं होता, ना मुहर्रम में कभी आप सुनेंगे। रामपुर शहर की एक और खूबी ये है कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब सारे लोगों में रच बस गई है, और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं और एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। आज से 30, 35, 40 साल पहले जब यहाँ अलविदा की नमाज हुआ करती थी, लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, तो चूँकि जहाँ मस्जिद भी शहर में और छोटी पड़ती थी, तो बहुत दूर तक नमाजी हुआ करते थे सड़कों पे। मैं गवाह हूँ, मेरे साथ हुआ है। मेरे अब्बा साथ में थे कि जो बनिए थे दुकानदार कपड़ों के, वो अपने नए थान दिया करते थे सड़क पे बिछाने को, और उन थानों को बिछा के हम उस पर नमाज़ पढ़ा करते थे। और जब नमाज़ पढ़ लेते थे तो वो उसको समेट के फिर रख लेते थे। तो यहाँ तो इस तरह का माहौल होता है। रमज़ान में कई साल से एक ये चला आ रहा है कि एक गालबन शिवरात्रि के रोज़ एक यहाँ पर जुलूस निकलता है जो पुराने गंज के कदीम मंदिर से आता है, और ये दुमेला रोड होते हुए जामा मस्जिद के एक तरफ से गुजरता है, सर्राफा बाज़ार से गांधी समाधि जाता है, और फिर लौट के फिर जामा मस्जिद का एक चक्कर लगा के गुजरता है। उस मौके पर यहाँ आसपास के जितने भी मुसलमान दुकानदार हैं वो सब उस जुलूस के लिए रास्ता मुहैया कराते हैं, और उस वक्त अपनी बिक्री को भी बंद कर देते हैं, ग्राहकों को वापस कर देते हैं। और जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की भी ये कोशिश रहती है, उसके ज़िम्मेदारान भी जामा मस्जिद के दरवाजे में मौजूद रहते हैं कि कोई भी शरपसंद अनासिर अपनी कोई हरकत नहीं कर सके। और इस वजह से हमारे यहाँ का माहौल रमज़ानों में खुसूसियत से हिंदू मुसलमानों में काफ़ी
बेहतर और बहुत हमेशा से अच्छा रहता है। और उसमें रहता है नमाज, जो हमारी यहाँ इफ्तार पार्टियाँ होती हैं उसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमारे जितने मुसलमान मुसलमान लोग हैं, रोज़ार हैं, उन्हीं को बुलाएं, बल्कि जो हमारे अहले हुनूद अहबाब हैं हम उन लोगों को भी बुलाते हैं, वो भी बड़े एहतमाम से उसमें शिरकत करते हैं। तालीमी एतबार से भी रामपुर को बड़ी अहमियत हासिल है। हाल ही में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ है। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आज़म खान साहब, जो कि यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से इनके बहुत सारे जो है तकाज़े हैं, बहुत सारे महकमे, अहम महकमे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। उसके साथ रमज़ान में इनका क्या मामूल रहता है, किस तरह से ये अपने शेड्यूल को मैनेज करते हैं रोज़ों के एहतमाम के साथ, वो हम खुद जानते हैं खान साहब से। खान साहब, आप इतनी सारे महकमों की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं, आपका शेड्यूल भी उसी तरह से बहुत टाइट रहता है, आना जाना सब जगह, बहुत सारे प्रोग्राम्स लगे होते हैं। किस तरह से माह रमज़ान में जो है वो इबादतों का और सहरी और इफ्तार का एहतमाम जो है आप करते हैं, किस तरह से वक्त मैनेज करते हैं? दरअसल दो किस्म के रोज़ेदार होते हैं, एक वो जो रोज़ा रखते हैं, एक वो जो नहीं रखते हैं, लेकिन बज़ाहिर उनका ये इल्म रहता है कि इनका रोज़ा है। उनके लिए ज़्यादा दुश्वारी होती है जो रोज़े की अदाकारी करते हैं, और जो रोज़ा रखते हैं वो आज से नहीं रखते हैं, जब से होश संभाला होता है तब से रखते हैं। तो अब एक ऐसा अमल जिसे हम उस वक्त से अंजाम देते हैं जब से होश संभाला है, तो ये मालूम ही नहीं होता कि रमज़ान कब आया कब चला गया। लेकिन जब रमज़ान जाता है तो थोड़ा सा एहसास होता है कि एक मेहमान जा रहा है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहता, इल्ला इसके कि बेशतर रातें ऐसी होती हैं जो ट्रेन में होती हैं, बेशतर दिन ऐसे होते हैं जो ट्रेन में होते हैं। तो जो सहरी और अफ्तार ट्रेन में होता है वो ज़्यादा सवाब का होता है, इस एतबार से कि जिस ज़मीन पर आप इबादत करेंगे वो ज़मीन गवाही देगी कि यहाँ आपने इबादत की थी। अब ट्रेन में जब हम रोज़ा खोलते हैं या सहरी करते हैं तो ट्रेन चलती जाती है ज़मीन पर, तो दिल ये खुश होता है कि ये सारा इलाक़ा जिससे ट्रेन गुज़र रही है और हम अफ्तार या सहरी कर रहे हैं, ये सब इस बात का गवाह होगा। तो थमकर रोज़ा खोलने, अफ्तार करने और सहरी करने का जो सवाब है, मेरे ख़्याल से काम करते रहिए, उसमें अगर हम इस अमल को अंजाम दें तो ज़्यादा है। वैसे भी आम ज़िंदगी में जिस तरह की ज़िंदगी है जो मेहनत की है, उसमें मिनी रोज़ा तो हो ही जाता है हमारा, तो भूखे रहने की तो आदत है ही। पानी भी मिला मिला, न मिला न मिला, तो वो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता नहीं। और फिर क्योंकि अल्लाह के कुछ ऐसे वादे हैं कि रोज़ा तो बड़ा इनाम है अल्लाह का। अल्लाह ताला बंदे के हर गुनाह और उसकी नेकी का सिला तो देगा ही, कहीं पर उसको गुनाह की शक्ल में सिला, कहीं उसको नेकी की शक्ल में, लेकिन फ़रिश्ते उसको उसका हिसाब करेंगे, इल्ला रोज़े के। रोज़े का हिसाब खुद बराह रास्त अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे। तो इसका अजर एक ऐसा अमल, एक ऐसा फरीज़ा, एक ऐसा फ़र्ज़ जिसकी जज़ा खुद अल्लाह देगा। मेरे ख़्याल से बहुत कम नसीब हैं वो लोग जो किसी वजह के बग़ैर रोज़ा नहीं रखते। रामपुर शहर में माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही यहाँ की रौनकें और भी बढ़ जाती हैं। मसाजिद को रोशनी से सजाया जाता है। नमाजियों के मसाजिद में आने और इबादत करने के रूहानी मंजर दिलों में ईमान को ताज़ा कर देते हैं। जामा मस्जिद रामपुर एक तारीख़ी जामा मस्जिद है और इसे करीब इसका जो ये नया वर्जन है ये इसे भी 100 साल हो गए। 1913 में तिबारा से बनी थी। उसके बाद से इस जामा मस्जिद में एक अवामी कमेटी बना दी गई है जो कमेटी इसके इंतज़ाम और इंसराम का काम सब देखती है। जामा मस्जिद में रमज़ानों के दिनों में काफ़ी चहल पहल रहती है। हमारे यहाँ एक ज़माने क़दीम से ये रिवाज चला आ रहा है कि रमज़ान पाक में रोज़ाना सवा पारा रोज़ के हिसाब से तरावी में तिलावत की जाती है। 24वीं तरावी को ख़त्म कलाम पाक होता है, 23वां रोज़ा होता है और उसके बाद 5 दिन का पंशवा होता है। इस हिसाब से हमारी करीब 29 शबे जो हैं यहाँ पर मुस्तकिल कलाम का विर्द होता रहता है और हर कलाम के विर्द में रोज़ तरावी में भी और उसके बाद पंशबे में भी यहाँ 3 से 4 हज़ार आदमी नमाज अदा करते हैं।
मगरिब की नमाज में यहाँ काफ़ी रौनक रहती है और बिलखुसूस ज़ुहर की नमाज़ में, चूँकि बीच बाज़ार में मस्जिद है, यहाँ पर कई हज़ार आदमी नमाज में मौजूद रहता है। ऐसी असर की नमाज़ में भी बहुत लोग मौजूद रहते हैं और हमारे इमाम लोग हर नमाज़ों के बाद खुसूसियत से असर की नमाज़ के बाद यहाँ पर बयान फरमाते हैं। हमारे यहाँ का ये भी एक रिवाज रहा है कि कुरान पाक की तरावी में जो कुरान पाक की तिलावत की जाती है उसका तर्जुमा में तफसीर के तरावियों वित्रों के बाद यहाँ पर बयान किया जाता है, जिसमें काफ़ी लोग और जो मौजूद होते हैं वो मौके पर रहते हैं और लोग खुसूसियत से तरावी कहीं और भी पढ़ें लेकिन वो तर्जुमा और तफसीर सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल अलविदा की नमाज़ बहुत गहमा गहमी से अदा की जाती है और रामपुर की ही ये खसूसियत है कि जामा मस्जिद से जो नमाज़ शुरू होती है तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर सड़कों पर लोग नमाजी इस नमाज में शरीक रहते हैं, छतों पर रहते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख आदमी यहाँ पर नमाज अदा करते हैं और इस शहर की ये तहज़ीब एक मिजाज रहा है कि इस बीच में जितने भी बाज़ार हैं उन बाज़ारों में चाहे वो दुकानें हिंदुओं की हों, चाहे मुसलमानों की हों, चाहे सिखों की हों, वो लोग अपनी दुकानों को काफ़ी साफ़ रखते हैं और अपनी दुकानों में बाकायदा उन नमाजियों के लिए जगह देते हैं। यानी हमारे हिंदू बिरादर मुसलमानों को नमाज के लिए उनके लिए पहले से इंतज़ाम करते हैं, वज़ू का इंतज़ाम करते हैं और नमाज के लिए वो मुसल्ले तक बिछा देते हैं कि नमाज़ पढ़ी जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर रामपुर में। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप भी अपने अज़ीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR अपना मैसेज और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा, मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रामपुर की मसाजिद में इफ्तार का मंजर भी बड़ा ही रूह परवर होता है। असर की नमाज के साथ ही रोजेदार बाजार का रुख करते हैं, इफ्तार के फल, खजूर और तिलन की अशिया की खरीदारी करते हैं। दीगर मसाजिद के अंदर भी और जामे मस्जिद के अंदर भी रोज़ा इफ्तार करने के वक्त एहतमाम होता है। जो कोई मुसाफिर होता है या और कुछ लोग यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करते हैं और ख़ास तरीक़े से चांद रात के रोज़ ईद के मौके पर रोज़े का इफ्तार कराने का ख़ास एहतमाम यहाँ पर किया जाता है। जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता है, मसाजिद नमाजियों से भर जाती हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसके इफ्तार में और लोग भी शामिल हो जाएं। एक दूसरे का एहतराम करते हुए इफ्तार की दावत देते हैं। जामा मस्जिद में हमारे यहाँ से सहर और इफ्तार और सहर के वक्त पे यहाँ से ऐलान किया जाता है। ऐलान की शक्ल यहाँ पर बिल्कुल जुदा है। यहाँ पर लाउड स्पीकर का रिवाज नहीं है, बल्कि सायरन। यहाँ स्टेट पीरियड में सुना यहाँ तोप चलती थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ सायरन बोलते हैं, जिसे भोपू कहते हैं आम आवाज़ में। और जामा मस्जिद में काफ़ी आवाज़दार भोपू हैं, वो बोलते हैं। हम और जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी अपनी कुछ मसाजिद को मुतय्यन करके वहाँ पर भी सायरनों का इंतज़ाम किया हुआ है और वो सायरन वहाँ से बजाए जाते हैं शहर में भी और इफ्तार के वक्त भी।
इफ्तार के बाद जामा मस्जिद में जो यहाँ के चूँकि ये जामा मस्जिद बीच बाज़ार में है, इस वजह से अक्सर ये होता है कि बाज़ार के लोग दुकानें बंद करके और आसपास ज़्यादातर मुसलमान दुकानदार आने वो दुकानें बंद करके वापस अपने घरों को चले जाते हैं। तो मगरिब की नमाज में और इफ्तार के वक्त यहाँ लोग काफ़ी कम होते हैं और उसका इंतज़ाम जो भी लोग होते हैं, जामा इंतज़ामिया कमेटी, कुछ अपने यहाँ के मुलाजमीन होते हैं और हमारे इमाम साहब मौजूद होते हैं, उनके लिए इफ्तार का एहतमाम यहाँ पर किया जाता है। घरों में ख़वातीन न सिर्फ सहर के लिए बल्कि इफ्तार के लिए भी लजीज जायकेदार पकवान तैयार करती हैं। रमज़ान के ख़ास पकवानों में ख़वातीन सहरी में और इफ्तार में ख़ास तौर से मीठा ज़रूर बनाती हैं। मशरूबात की तैयारी में और मीठे पकवान की तैयारी में ब्राउन एंड पोलिन कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करती हैं। सहर और इफ्तार के लिए घर की ख़वातीन बहुत सारे एहतमाम करती हैं, कई सारी डिशेस तैयार की जाती हैं। ऐसे ही कस्टर्ड पाउडर से भी कई सारी डिशेस तैयार की जाती हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे हैं एक खातून जो ये बताएंगी कि ख़ास तौर पे कस्टर्ड से किस तरह की डिश तैयार करती हैं वो, और माह रमज़ान में सहर और इफ्तार के लिए जो चीज़ें तैयार करती हैं उनमें कितना इस्तेमाल करती हैं वो। कस्टर्ड जो है बहुत अहम जो है सहर और इफ्तार में जो चीज़ें तैयार होती हैं उसके लिए इस्तेमाल में आता है पाउडर। आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें इससे बनाती हैं? देखिए ऐसा है कि मैं कस्टर्ड को दूध में बॉईल वगैरह करके और उसमें अच्छे से फ्रूट्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। दूध में कस्टर्ड को पहले अच्छे से मैरिनेट करके और फिर बॉयल दूध में उसको अच्छे से पकाएंगे, फिर सारे उसके अंदर फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स डाल के जब कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब उसको ऐड करेंगे सारे फ्रूट्स को। फिर अच्छा ठंडा और मीठा कस्टर्ड हम सर्व कर सकते हैं और ताकत भी है इसके लिए। सारा दिन का रोज़ा होता है बच्चों का, सब बहुत अच्छा होता है। कस्टर्ड पॉट से जिस तरह से कस्टर्ड बनता है ये एक बहुत आम जो है डिश है, और दूसरी चीज़ें भी कस्टर्ड पाउडर से इस्तेमाल में? जी हाँ, खीर भी बनाई जा सकती है इससे। इसके अंदर चावल भी ऐड करके हम खीर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और भी अच्छी वैरायटीज़ बना सकते हैं। कस्टर्ड बहुत अच्छा, बहुत कई चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ मसाजिद में ही नहीं बल्कि घरों में भी माह रमज़ान का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। हर कोई अपने रब से दुआ में मसरूफ़ हो जाता है। हम ये खजला बनाते हैं। ये लोग रमज़ानों में सहरी में डुबो खाते हैं इसे, और इससे जो है खुश्की दूर होती है, पानी की प्यास कम लगती है। इसमें मेवा वगैरह लगाई जाती है। देसी घी में भी बनता है और डालडा में भी बनता है ये। और ये रामपुर की बहुत ख़ास मशहूर चीज़ है खजला जो है। और ये फेनी वगैरह जो है ये भी चलती है इसी सूरत से। नहीं, बस खाली रमज़ानों में, खाली रमज़ान के मौके पे बनता है, बाकी तो नहीं।